हेलो 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 मंग्यांस, क्या हाल चाल? क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? क्या आप सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं? नमस्ते 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 चलो, क्या हाल चाल? हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, हेलो 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 हेलो, बढ़िया बढ़िया, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो भाई, हम लोग आज फिर से मिल रहे हैं एक बार। हम लोग एक बार फिर से मिल रहे हैं। हेलो 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 हेलो। तो भाई, हम हैं आपके दोस्त। कौन? चिंटू। सर जी आज थोड़ा लेट आने वाले हैं, यानी आपके जो आलोक सर लेट आने वाले हैं, तो उन्होंने हमको भेज दिया कि जाके हम तब तक आप लोगों से बातचीत करें। तो हमारा नाम है चिंटू प्रसाद, और आज हम लोग यहाँ पर आए हैं एक बार फिर से आप सभी की इस क्लास में, और स्वागत करता हूं मैं चिंटू आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर, इस उमंग बैच के अंदर। और आज हम लोग कुछ नया, कुछ धमाकेदार, कुछ मजेदार करने वाले हैं। यानी जनरली जो आप लोगों का, ओके, ये तो मुझे रिवील करने से मना किया था सर ने, तो मैं रिवील नहीं करता हूं। तो कैसे हो आप सभी लोग? पहले ये बताओ, कैसे हो आप सभी लोग? कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया हो कि नहीं? बढ़िया हो कि नहीं? एनर्जी कैसी है? एनर्जी कैसी है भाई? एनर्जी कैसी है? बढ़िया एनर्जी, एकदम बहुत एनर्जी है। टोपी क्यों लगा भाई? चिंटू है हम, चिंटू चिंटू हैं हम। आपके सर अभी आएंगे थोड़ी देर में, थोड़ी देर में आएंगे। हमने उनको बॉटल बना दिया है, जादू से, जादू से बॉटल बना दिया है, और वो बॉटल बन के रखे हैं। ये देखो, ये रहे आपके सर, ये रहे आपके सर। अभी हम जाएंगे और इनको वापस इंसान बनाएंगे, और ये आपके सामने आएंगे, और फिर आपको ये पढ़ाएंगे। तो आपको किससे पढ़ना है? चिंटू से पढ़ना है कि आपको अपने सर से पढ़ना है? एक बार बता दो, तो फिर अगर हमसे पढ़ना है तो हम पढ़ाते हैं, वरना सर को भेजते हैं। तो भाई, आज हम लोग कुछ मजेदार, कुछ तूफानी, कुछ धमाकेदार, कुछ धांसू करने वाले हैं। और आज हमारा ये जो है वो है लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? कुछ मजा करते हैं, फिर मैं जाता हूं, सर को भेजता हूं। चलो स्टार्ट, रेडी? चलो, रेडी सेडी गो, रेडी सेडी गो, एक बार स्टार्ट कर दो। रेडी सेडी गो, रेडी सेडी गो। चलो भैया स्टार्ट करते हैं। और ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये मैं कुछ मजेदार लेके आया हूं। क्या लेके आया हूं? सवाल को पढ़ना है, समझना है और आंसर करना है। देखो सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है, राइट 3 नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, राइट 3 नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स दैट you have studied. Now take the first alphabet from each of the forces and make a word that means something precious. यानी आपको क्या करना है, जो 3 नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स पढ़े हैं उनके नाम लिखो, उनका फर्स्ट वाला वर्ड उठाओ, फर्स्ट वाला लेटर उठाओ, और उन 3 लेटर से कुछ धमाकेदार ऐसा वर्ड बनाओ जिसका मतलब समथिंग प्रीसियस, यानी कुछ कीमती। ये भाई, लगता है हमारे बीच कोई गद्दार है जिसने इसका आंसर लीक कर दिया आप लोगों के बीच में। कौन गद्दारी कर रहा है भैया? कौन गद्दारी कर रहा है? सही बात, एकदम सही बात है। आंसर है जेम जेम जेम। हमने 3 फोर्सेस पढ़े हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ई से स्टार्ट होता है, मैग्नेटिक फोर्स, हम बात करें नॉन कांटेक्ट के, इलेक्ट्रोस्टैटिक ई से स्टार्ट होता है, मैग्नेटिक एम से, और ग्रेविटेशनल फोर्स जी से स्टार्ट होता है। अगर हम इन तीनों को मिलाएंगे, हम इन तीनों को मिलाएंगे तो GEM, जेम बनेगा। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलो भैया, अब हमारे जाने का समय आ गया है, जाते हैं और आपके सर को बाटल से इंसान बना के भेजते हैं। बाय 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 बाय। हेलो बच्चों, क्या हालचाल? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, और आपका ये जो दिन है आज का बड़ा ही अच्छे से गुजर रहा होगा। और आज अभी हम लोग शाम को मिल रहे हैं, यानी अब हम इस दिन को और भी खूबसूरत बनाएंगे, और भी तूफानी मजेदार बनाने वाले हैं आज की इस क्लास में। तो चलिए फिर, आज हम क्या करने वाले हैं भाई? ये बढ़िया सवाल करवाया चिंटू ने, आप लोगों ने एकदम सही आंसर दिया है, जिसका नाम है जेम, GEM। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर दे दिया है गुरु। तो आगे बढ़ते हैं, चंपक लालो, आज की क्लास में क्या हम पढ़ने वाले हैं? तो भैया आज हम लोग बात करेंगे प्रेशर की। ये प्रेशर क्या होता है? प्रेशर क्यों होता है?
प्रेशर कहां होता है, तो ये सारी बातें करेंगे। प्रेशर किसके साथ होता है, कौन इसके दोस्त मित्र यार हैं। फिर हम बात करेंगे कि क्या लिक्विड और गैसेस भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, अगर करते हैं तो कैसे करते हैं, ये भी हम देखेंगे। फिर हम बात करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, एंड देन वी हैव फन अनलिमिटेड। हम कुछ मस्ती करेंगे, मजे करेंगे, बहुत सारी हम लोग धमाकेदार चीजें करने वाले हैं। चिंटू बोला, चिंटू तो गया यार, हमारा शैडो बोर्ड पर दिख रहा है, शैडो बन रहा है तो दिखेगा यार, शैडो फॉर्मेशन होता ही है? हाँ, मैं बॉटल में, चिंटू ने मुझे बॉटल में भर दिया था, वहां से मैं निकल के आया हूं, वहां से निकल के आया हूं। अब देखो चिंटू ने एक सवाल करवाया है, तो अब मैं आपको एक पोल करवाता हूं, जल्दी से फटाफट पोल कीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। सवाल यह है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज बॉडी इज, ये रहे ऑप्शन, फटाफट आंसर कीजिए। सर आई एम, सर यू आर सो हैंडसम, यस आई एम सो हैंडसम, थैंक यू वेरी मच। बाइसेप्स, ये है बाइसेप्स, ये देख लिए हैं आपने, कम है अभी, जल्दी जल्दी बढ़ाएंगे इनको। पोल स्टार्ट कर दिया, फटाफट आंसर दो। किसी चार्ज बॉडी द्वारा किसी दूसरी चार्ज बॉडी पर जो फोर्स एक्सर्ट किया जाता है, उस फोर्स को क्या कहा जाता है? ये रहे आपके ऑप्शन, फटाफट आंसर बताओ जल्दी से। पोल स्टार्ट हो गया है गुरु, अब आंसर देना है, जब पोल आए ना तब देना है, वरना पोल के आने से पहले आंसर दोगे तो दिखेगा नहीं, पोल के आंसर, पोल खत्म होने के बाद दोगे तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो जब पोल स्टार्ट होता है तब आंसर देना है, समझे कि नहीं? चलो समझ तो गए हो एकदम आप लोग, चंपक लाल बढ़िया हो एकदम, कोनो दिक्कत की बात नहीं है, समझदार हो आप लोग। तो बात कर रहा है चार्ज बॉडी, चार्ज बॉडी, अरे भैया पढ़े थे चार्ज बॉडी क्या होता है, चार्ज बॉडी, अरे हाँ टाइप्स ऑफ फोर्सेस के अंदर पढ़े थे, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वा पढ़े थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसमें क्या होता है, चार्ज ऑब्जेक्ट, ऐसे हम बाल में कंघी को रब किए थे और पेपर का टुकड़ा चिपकाए थे, तो वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना। तो सी वाला सही हो जाएगा, सी वाला सही। और देखते हैं भाई, अरे रे, पहले इनका इलाज करें। ये जो दिख रहे हैं 8%, भाई मैग्नेटिक फोर्स में चार्ज बॉडी कहां आ गया भाई, हमको जरा बताइएगा, कहां से पढ़ रहे हैं आप लोग, कहां से पढ़ रहे हैं? यहां पर तो पोल्स होते हैं ना, और सेम पोल्स ऑफ ए मैग्नेट रिपेल ईच अदर व्हाइल अपोजिट पोल्स ऑफ ए मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर। ये कहां से लिख रहे हैं ये लोग, आप कहां से लिख रहे हैं मैग्नेटिक? ये देखिए 8%, 5% ग्रेविटेशनल कह रहे हैं भैया, चार्ज बॉडी नहीं। क्या नेसेसरी होता है, बॉडी में मास होना चाहिए, मास है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। 10% इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिक लगा रहे हैं, भाई कहां से लगा रहे हैं, सिर्फ ये नहीं आ रहा है, पुलवा काम नहीं कर रहा है। अच्छा, पुलवा काम नहीं कर रहा है, इस वजह से लगता है कि अभी भी बीमार है। आप लोगों ने कल कहा तो था गेट वेल सून, लास्ट क्लास में गेट वेल सून, ठीक हो गया वैसे तो, चलिए देखेंगे आगे और आएगा तो। चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि है प्रेशर। व्हाट इज प्रेशर, कोई हमको बताएगा? अच्छा रैंक बता रहे हो, रैंक बता रहे हो, चलिए बढ़िया है, ये रैंक का बढ़िया बात है। पर आप लोग जो जेई नीट और फिर अपना एनडीए और वो जो कह रहे थे एग्जाम उस दिन सपना बता रहे थे, उसमें बढ़िया रैंक लेके आओ तो और मजा आएगा। हाँ पुलवा बीमार है, उसको ठीक करेंगे हम लोग। बात करते हैं प्रेशर की, कि प्रेशर होता क्या है। तो भाई प्रेशर देखिए हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। आपके ऊपर प्रेशर दिया जाता है, पढ़ाई करो, है? उस प्रेशर से आप लोग पढ़ते हो, तो वो वाला प्रेशर नहीं, यहां पर हम दूसरा वाला प्रेशर पढ़ने वाले हैं। कौन सा दूसरा वाला? तो देखिए, अरे धनिया काट रहे हैं, आज क्या बनाने हैं, मटर पनीर बनाएंगे हम लोग। मटर पनीर बनाएंगे तो उसमें डालने के लिए धनिया पुदीना काट रहे हैं, तो आपको चाहिए चाकू। और आपको पता है एक जो चाकू होता है उसमें 2 एजेस होते हैं, यानी एक जो नाइफ होता है बच्चों, उस नाइफ में 2 एजेस होते हैं। कैसे? तो देखिए ये एक चाकू रहा और जरा ध्यान से देखा, अगर हम चाकू को देखेंगे तो 2 एजेस होते हैं, जिसमें एक शार्प एज होता है और एक क्या होता है, थोड़ा मोटा होता है। यानी ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो मोटा वाला होता है, वो मोटा होता है, और जो नीचे का जो पार्ट है वो शार्प होता है। ये आप लोगों ने देखा होगा, हर एक चाकू में ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं कि आप लोगों के घर का चाकू है तो कुछ अलग होगा, हमारे घर का चाकू है तो कुछ अलग होगा, नहीं, हर चाकू में ऐसा होता है। यहां पर नुकीले वाले एंड से हम लोग काटते हैं तो बढ़िया से कट जाता है। उसके अलावा जब कील को ठोका जाता है तो कील में भी 2 एज होते हैं, 2 एंड होते हैं। एक ऐसा सर्कुलर होता है और एक और होता है वो थोड़ा नुकीला होता है। तो एक कील में भी 2 एंड होते हैं।
फर्स्ट एंड सेकंड, जैसे इसमें ये वाला फर्स्ट हो गया, ये वाला सेकंड हो गया। अगर हम स्कील की बात करें तो इस स्कील में ये वाला फर्स्ट हो गया, ये वाला सेकंड हो गया। अब दोनों वे में आप देखोगे तो सेकंड वाले जो एजेस होते हैं वो नुकीले होते हैं। काहे नुकीले होते हैं? नुकीले इसलिए होते हैं ताकि कम फोर्स लगाने पर भी ज्यादा प्रेशर जनरेट हो और वो हमारा काम कर दे। कैसा काम? अरे भाई, मटर पनीर में धनिया डालना है तो धनिया काटना पड़ेगा, पूरा नहीं डाल सकते हैं, है कि नहीं? तो ये हो गया। तो ये देखो काट रहे हैं, यहां पर कील ठोकना है तो भी यहां पर हम फोर्स लगाएंगे, क्योंकि वी आर चेंजिंग द ऑब्जेक्ट। हम चेंज कर रहे हैं। देखो धनिया को काट के छोटा कर रहे हैं, उसमें बदलाव ला रहे हैं। यहां पर कील को हम अंदर डाल रहे हैं, यानी यहां पर बदलाव ला रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स का एप्लीकेशन हो रहा है, बट वो फोर्स कितने एरिया पर लग रहा है इस पर डिपेंड करता है कि कितना प्रेशर जनरेट होगा। तो समझे? तो हमारे लाइफ में प्रेशर का बहुत महत्वपूर्ण है। अब प्रेशर होता क्या, अगर इसको डिफाइन करना पड़े तो हम कहेंगे, देखो ये बॉटल जिसमें हमको चिंटू भर के चला गया था, अब देखो इस बॉटल पर मैं क्या कर रहा हूं? फोर्स लगा रहा हूं। मैं इस बॉटल पे मुक्का मार रहा हूं, इस बॉटल पर फोर्स लगा रहा हूं। तो ये जो फोर्स लग रहा है इस बॉटल के किसी पर्टिकुलर एरिया पर लग रहा होगा ना, जहां पर मेरा ये जो मुट्ठी है वो कांटेक्ट कर रहा है, वहां पर लग रहा है फोर्स। अब देखो मैं सिर्फ उतने एरिया की बात कर रहा हूं जहां पर फोर्स लग रहा है कि उस पर्टिकुलर एरिया पर जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है उसका कितना इंपैक्ट होगा, वो हम प्रेशर से डिफाइन करेंगे। यानी प्रेशर इज डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया। परपेंडिकुलर फोर्स, हाँ ये वही मनहूस बॉटल है जिसने आप सब लोगों की इंक्लूडिंग मी बेइज्जती की थी। परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। भैया अब ये कह रहे हैं आज का जो क्लास हुआ है ना थोड़ा बड़ा जाएगा। काहे जाएगा? क्योंकि आज हम लोग पजल्स बनाएंगे, है ना? पजल्स बनाएंगे। देखो ये बच्चे कुछ कह रहे हैं कि हम चिंटू हैं। कैसी बातें कर रहे हो? हम चिंटू थोड़ी हैं भाई। तो आज हम लोग कुछ पजल्स वाले गेम खेलने वाले हैं, तो क्लास थोड़ा सा बड़ा रहेगा, तो ध्यान रहिएगा, आराम से अपना एनर्जी बचा के रखिएगा, पानी वानी पीते रहिए। देखो प्रेशर क्या कहता है? प्रेशर होता है फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। जैसे मैं बात करूं, ये देखो यहां पर ये रहा मेरा फोन, अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं अपने फोन पर प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं। ये जहां पर फिंगरप्रिंट लगता है वहां पर मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं। ओके, तो मैं इससे ना करके मैं कोई ऑब्जेक्ट लेता हूं, जैसे कि मान लो ये रहा रिमोट। अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं चाहता हूं कि मैं अपने फोन का स्क्रीन तोड़ूं। मैं अपने फोन का स्क्रीन तोड़ना चाहता हूं। स्क्रीन तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे इस पर मारना पड़ेगा किसी चीज से। तो देखिए मैं इस पर टक 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 करके मार रहा हूं, यानी मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं। अब देखिए फोर्स मैं अलग अलग डायरेक्शन से लगा सकता हूं, ऐसे भी लगा सकता हूं, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी। पर जब प्रेशर की बात की जाती है तो वहां पर हम परपेंडिकुलर फोर्स को कंसीडर करते हैं। तो ये देखो मैं इस फोन पर ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं। अब जितने एरिया पर यह फोर्स लगेगा, जितने एरिया पर, या हम कहें कि ये फोन का कुछ ना कुछ एरिया होगा, हम यूनिट एरिया मान लेते हैं कि इसका 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर हम जितना फोर्स लगाएंगे वो फोर्स कहलाएगा प्रेशर। इस फोन के 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर जितना फोर्स लगेगा उस फोर्स को कहा जाएगा प्रेशर। यानी फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। और फॉर्मूला क्या होता है प्रेशर का? तो फॉर्मूला हो जाएगा P बराबर F बाई ए। P बराबर F बाई ए। यहां पर F फोर्स, A एरिया, F फोर्स, A एरिया। और देखो जरा ध्यान से देखना, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो जो प्रेशर है उसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर हम इसको न्यूटन मीटर इनवर्स 2 भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा प्रेशर का यूनिट। ठीक है, क्लियर है?
नहीं नहीं, आईफोन नहीं है गुरु, इतना पैसा तो नहीं है, आईफोन नहीं है, वो गरीबों वाला एक आईफोन होता है ना जिसको अपन वन प्लस बोलते हैं, वो वाला है। तो यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। एक यूनिट होती है प्रेशर की पास्कल और एक होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझे? लव यू लव यू लव यू वेरी मच, लव यू वेरी मच भाई, आप सभी को ढेर सारा प्यार। जितना आप हमसे करते हैं उससे हम ज्यादा करते हैं क्योंकि हम बड़े हैं ना। तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। जैसे हमने देखा बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि वो काट रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, तो जो चाकू है उसका धार नुकीला होना चाहिए। हम कील ठोक रहे हैं तो उसका कील का जो एंड है वो नुकीला होना चाहिए। वैसे ही जैसे अगर मैं क्या कर रहा हूं, आपने देखा होगा डॉक्टर्स जब इंजेक्शन लगाते हैं तो देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है। प्रेशर का कॉन्सेप्ट आया कहां से? तो प्रेशर का कॉन्सेप्ट ये आया कि देखो अब ये भाई हम लोगों का हाथ है, ये हम लोगों का हाथ है, ये हमारी उंगलियां हैं। अब हमारे हाथ में डॉक्टर साहब को लगाना है इंजेक्शन, डॉक्टर साहब को इंजेक्शन लगाना है। अब वो इंजेक्शन इतना मोटा वाला इंजेक्शन लेके आ गए हैं, इतना मोटा वाला वो इंजेक्शन लेके आ गए हैं। अब देखो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जब वो इंजेक्शन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो प्रेशर वो फोर्स लगा रहे हैं, वो हमारी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं, वो इस इंजेक्शन पर फोर्स लगा रहे हैं ताकि ये इंजेक्शन हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट हो जाए। पर प्रॉब्लम क्या आ रहा है, जो फोर्स है वो लार्जर एरिया, एक बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? देखो हाँ ठीक, ये कर लो, पहले एक काम करो, पहले ये कर लो तुम, हम पहले इंतजार कर ले रहे हैं तुम्हारा, हम चलो हाँ कर लो, पहले तुम ड्राइंग की तारीफ कर लो फिर उसके बाद हम पढ़ाएंगे। हाँ कर लो बढ़िया है, ये जरूरी है भाई, ये जरूरी है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वैसे ड्राइंग तो बढ़िया है, सही बात कह रहे हो, एकदम गलत नहीं कह रहे हो, ड्राइंग तो बढ़िया है। तो भाई ये देखो ये इंजेक्शन है, अब क्या कर रहे हैं, इस इंजेक्शन को बॉडी के अंदर इंसर्ट करना है यानी फोर्स लगाना पड़ेगा। पर प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब फोर्स हमने लगाया तो वो फोर्स एक लार्जर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। वो जो फोर्स है वो एक लार्जर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसी वजह से उस फोर्स का जो इंपैक्ट हुआ वो कम हो गया। समझे? यानी जब फोर्स किसी लार्जर एरिया पर लगेगा तो उस फोर्स का इंपैक्ट कम हो जाएगा। पर चूंकि हमको इंपैक्ट ज्यादा चाहिए तो हम क्या करेंगे, ज्यादा फोर्स एक कम एरिया पर लगाएंगे तो हमको ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। यानी अब हमने क्या किया, हमने कहा कि नहीं 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 ये वाला इंजेक्शन काम का नहीं है, बढ़िया इंजेक्शन मार्केट से खरीद के लेके आओ। तो हमने चिंटू को भेजा, चिंटू गया मार्केट में, मार्केट से बढ़िया इंजेक्शन खरीद के लेके आया 15 रुपए का। और वो जो इंजेक्शन है कुछ ऐसा है, देखो वो इंजेक्शन ऐसा, उसमें एक सिरिंज है, निडल है एकदम पतली से, ये रहा इंजेक्शन। और इस इंजेक्शन में ऐसी चीज तो होती है, आपने देखा होगा, तो भाई ये देखो अब इस इंजेक्शन का जो टिप है वो हमने पतला कर दिया। अब इस इंजेक्शन का टिप हमने पतला कर दिया, बट दोनों ही केसेस में सेम फोर्स लगा रहे थे। यानी जितना फोर्स यहां पर हम अप्लाई कर रहे थे, उतना ही फोर्स हम अब यहां पर अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है बच्चों, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, पर इस फर्स्ट केस में लार्जर एरिया पर लग रहा था। तो प्रॉब्लम क्या हो रही थी, वो फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो गया, उस फोर्स का इंपैक्ट कम हो गया। पर सेकंड वाले केस में, ये आपका फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस में क्या हो गया, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स कम एरिया पर लगा, जिसकी वजह से उस फोर्स का इंपैक्ट ज्यादा हुआ। और अब वो जो सिरिंज है वो हमारी बॉडी में इंसर्ट हो जाएगा और इंजेक्शन लग जाएगा। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं? प्रेशर समझ में आया? प्रेशर क्या होता है, फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया। हम किसी बॉडी पर क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, और अगर उस बॉडी का जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है, तो उस बॉडी पर लगने वाले परपेंडिकुलर फोर्स को ही हम क्या कहते हैं,
प्रेशर कहते हैं, क्योंकि एरिया की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी तो प्रेशर फोर्स के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? सीसी, सीसी बढ़िया है, समझ में आ गया। क्लियर है? तो ड्राइंग हमारे साथ सीख लीजिएगा, किसी दिन आप कहेंगे तो ड्राइंग की एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, आपको ड्राइंग डिटेल में सिखा देंगे कि हाउ टू ड्रॉ अ ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट कहेंगे। अभी आपको थोड़ी देर में हम कार बना के बताएंगे, बढ़िया सी कार। तो ये होता है प्रेशर का फंडा। अब देखो, प्रेशर की यूनिट हमने निकाल ली, फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब भैया एक बहुत बड़े साइंटिस्ट जी थे जिनका नाम था पास्कल साहब। अब पास्कल साहब ने बहुत बढ़िया काम किया, योगदान दिया, तो उनका नाम पे प्रेशर की यूनिट रख दी गई पास्कल। ओके, अब देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर, यानी वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो प्रेशर के मैग्नीट्यूड को अफेक्ट करते हैं। समझ रहे हो? इधर ध्यान दो, उधर नहीं, ध्यान इधर देना है। देखिए, प्रेशर होता है, हम लोग ये जो फोर्स है कौन सा होता है, तो ये परपेंडिकुलर होता है। चलो इसको थोड़ा सा यहां लिखते हैं, इधर आओ भाई तुम। F क्या है, तो ये है परपेंडिकुलर फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स। और परपेंडिकुलर फोर्स को क्या कहते हैं, कोई हमको बताएगा? चंपक लाल लाली कोई है जो हमको बताएगा परपेंडिकुलर फोर्स को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर फोर्स को कहते हैं थ्रस्ट। यानी हम कह सकते हैं कि प्रेशर इज इक्वल्स टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, प्रेशर इज इक्वल्स टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। हम बॉडी पर चाहे जितने फोर्स लग रहे हो, हम सिर्फ परपेंडिकुलर वाले फोर्स को कंसीडर करेंगे जब हमको एरिया फाइंड करना होगा। हम परपेंडिकुलर फोर्स कहें या थ्रस्ट कहें, बात बराबर है। परपेंडिकुलर फोर्स को थ्रस्ट कहा जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो देखो, हम बात कर रहे हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर प्रेशर का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोनो दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई। प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया। अब गुरु यहां पर फोर्स लिख रहे हैं तो कौन सा फोर्स लिख रहे हैं? परपेंडिकुलर। बाय डिफॉल्ट ऑटो करेक्ट है। ये क्या है? परपेंडिकुलर फोर्स है या थ्रस्ट है। आई लव यू, आई लव यू ऑल, आई लव यू। हाँ, बहुत बढ़िया, ऐसे ही करते रहिए प्यार। तो ये थ्रस्ट है, ये थ्रस्ट है। क्लियर है? हाँ, चलिए अब देखो, यहां पर हमने दो केस लिए हैं, जैसे आपको समझाया था कि प्रेशर का क्या महत्व है। ये देखो भाई, सेम फोर्स लगा रहे हैं, यानी मान लेते हैं यहां पर फोर्स लगा रहे हैं 20 न्यूटन का और यहां पर भी फोर्स लगा रहे हैं 20 न्यूटन का। पर प्रॉब्लम क्या हो गया, ये वाला एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा है तो फोर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया ज्यादा एरिया में। यानी ये अब जो फोर्स है बेचारा, ये पूरा यहां से लेके और यहां तक लग रहा है। इतनी दूरी में ये फोर्स लग रहा है, इतनी दूरी में फोर्स लग रहा है तो इंपैक्ट कम होगा ना। पर यहां पर स्मॉल एरिया तो सिर्फ इतनी जगह पर 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो अब वो ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करेगा, ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करेगा। समझ में आ गया? अब देखो, हम सपोज कर लेते हैं कि हमने क्या किया, जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो हमने सेम रखा या कांस्टेंट कर दिया। ये देखो, फोर्स हमने सेम रख दिया, बिल्कुल। एक बच्चा कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, है ना। तो देखो, इफ थ्रस्ट इज कांस्टेंट, यानी अगर हम थ्रस्ट को कांस्टेंट कर दें, कांस्टेंट का मतलब बदलेगा नहीं, कांस्टेंट का मतलब बदलेगा नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा, बदलेगा नहीं। तो हम अगर ऐसा कर दें तो क्या होगा, देखो ये ऊपर की वैल्यू तो सेम हो गई, ऊपर की वैल्यू सेम हो गई, तो इस कंडीशन में एरिया को बढ़ाओ। अगर आपने थ्रस्ट को कांस्टेंट रख दिया है और एरिया को बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर क्या होगा बताइए। और अगर आप एरिया को घटा रहे हैं तो प्रेशर क्या होगा बताइए। प्रेशर क्या होगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा? कोई चंपकलाल बताएगा। कौन बता रहा है? मोर, मोर, मोर। भाई आपस में कहा है थैंक यू कह रहे हो एक दूसरे को, हैं? बढ़िया है। अगर एरिया को बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा,
अगर एरिया को घटाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। अब आप लोग सवाल पूछ सकते हैं कि काहे, हमको कारण बताइए, रीजन बताइए, हम आपसे सुनना चाहते हैं रीजन। बहुत बढ़िया, हम आपको रीजन बताते हैं। चलो तो देखो, ये जो फॉर्मूला है इसको हमने पकड़ा और इसको खींच के यहां लेके आ गए। फॉर्मूले को यहां लिखा, प्रेशर बराबर थ्रस्ट यानी परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब देखो, ये तो बेचारा फिक्स हो गया, यानी ये बेचारा फिक्स हो गया, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। अब हम इसकी कुछ भी वैल्यू ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसकी कुछ भी वैल्यू ले लेते हैं, वो तो कांस्टेंट रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसकी कुछ भी वैल्यू लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब बताइए रिलेशन पी और एरिया में क्या रिलेशन है। तो देखो, पी ऊपर है, ये तो इसको हम 1 ले लेते हैं, फोर्स को हम 1 लेते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट है, सेम ही रहेगा, बदलेगा नहीं, तो हम उसको मान लेते हैं 1 है वो। अब देखो, प्रेशर और एरिया में रिलेशन क्या है, प्रेशर ऊपर है, एरिया नीचे, प्रेशर ऊपर एरिया नीचे, प्रेशर ऊपर एरिया नीचे। और जब ये वाला रिलेशन होता है, ये वाला, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, तो क्या होगा, इसको बढ़ाओगे तो ये घटेगा, समझे, नीचे वाला बढ़ेगा तो ऊपर वाला घटेगा, या फिर अगर नीचे वाला घटेगा तो ऊपर वाला बढ़ेगा। इनमें जो रिलेशन होता है, इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, इनवर्स रिलेशन कहलाता है। इनवर्स या फिर अपोजिट कह लो, इनवर्स या फिर अपोजिट कह लो। अपोजिट का मतलब एक के बढ़ने पर दूसरा घटेगा या एक के घटने पर दूसरा बढ़ेगा। क्लियर, समझ में आया। तो अगर एरिया को घटाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा। कब, जब प्रेशर आपका, जब फोर्स कांस्टेंट हो, जब फोर्स कांस्टेंट हो तो एरिया को घटाओ, प्रेशर बढ़ेगा, एरिया को बढ़ाओ, प्रेशर घटेगा। समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। अगर नहीं आया है तो समझिए, समझो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, तब तक हम जा रहे हैं, अपने एक दोस्त को भेजते हैं। आया समझ में। हम पिंटू, तो देखिए, चिंटू से मिल लिए, सर से मिल लिए, और हम कौन है, तो बबुआ हम पिंटू हैं। पिंटू, हम कहां रहते हैं, तो हम रहते हैं घर में अपने। अभी सर जी समझा के गए हैं कि अगर फोर्स कांस्टेंट रखेंगे आप और एरिया को बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा, एरिया को घटाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया, इनवर्स रिलेशन होता है। बहुत सिंपल बात है, ज्यादा समय नहीं लेना है, आगे बढ़ते हैं। हम कैसे प्रेशर को बढ़ा सकते हैं, हम कैसे प्रेशर को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीजिंग द प्रेशर बाय रिड्यूसिंग द एरिया। बहुत सिंपल है, अगर हम क्या करें, फोर्स को कांस्टेंट कर दे, प्रेशर को बढ़ाना है, प्रेशर को बढ़ाना है तो एरिया को घटाना पड़ेगा। हमने चाकू को नुकीला कर दिया, हमने चाकू को नुकीला कर दिया, क्या किया भैया, नाइफ हैज वेरी स्मॉल सरफेस एरिया ऑन इट्स एज, सो द हाई प्रेशर कैन बी एक्सर्टेड टू कट द, ओ भाई ये देखो क्या कह रहा है, कट द टोमेटो। टोमेटो कौन कर रहा है आजकल, टोमेटो कौन कट कर रहा है, टोमेटो, देखिए टोमेटो की बात हो रही है। टोमेटो बहुत महंगा है, उसको काटा जा रहा है, कैसे, शार्प एज से, शार्प एज से। चलो, प्रेशर का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ गया, वापस जाते हैं, सर को बुलाते हैं। तो देखिए, प्रेशर का कॉन्सेप्ट ये है भाई, कितने लोग हो आप, कितने लोग हो, मान लेते हैं, बढ़िया से एक बार प्रेशर और बढ़िया से समझा देते हैं। देखो, जिनको समझ में आ गया उनके लिए बहुत बढ़िया, जिनको नहीं समझ में आया तो आप समझिए कि आपके साथ कुछ बालक लोग भी रहते हैं, कुछ बालक लोग भी रहते हैं। हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे पास 500 रुपए है, हमारे पास पैसा बहुत है, कितना है, तो मान लेते हैं हमारे पास फिलहाल में 500 रुपए हैं हमारी जेब में। अब देखो, हमने लिया आपकी क्लास का टेस्ट और आपकी क्लास में जो टॉपर आया वो बन रहा एक ही बच्चा, एक बच्चा टॉपर रहा, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है चिंटू, जिसका नाम है चिंटू, उसने टॉप किया। फिर से हमने एक हफ्ते बाद टेस्ट लिया और बोला कि बच्चों आप लोग क्या करो, आप लोग अच्छे से तैयारी करो, ठीक है, टेस्ट का जो इनाम है वो 500 रुपए है, टेस्ट का इनाम 500 रुपए है। तो पहले वाले टेस्ट में, फर्स्ट टेस्ट में चिंटू ने टॉप कर लिया, तो अकेला सिंगल टॉपर है तो उसको 500 रुपए मिल जाएंगे।
सेकेंड टेस्ट में क्या हुआ कि सारे बच्चों ने मेहनत की और इस वजह से अब 10 बच्चों के सेम नंबर आए हैं, यानी 10 बच्चों ने टॉप किया है। 10 बच्चों ने टॉप किया है और प्राइज मनी 500 है, तो भाई अब ये प्राइज मनी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, क्योंकि अब टोटल 10 टॉपर्स हैं, 10 टॉपर हैं, तो जो प्राइज मनी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इक्वली, प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इक्वली, और वो हो जाएगी अब 500 बाई 10 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 50। यानी जब ज्यादा जगह डिस्ट्रीब्यूशन हो तो पैसे कम मिलेंगे। देखो पैसे दोनों ही टेस्ट में बराबर थे, पर यहां पर 10 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो एक के पास 50 रुपए आया, और यहां पर सिर्फ एक को ही मिल रहा था, तो उसको कितना मिल गया, उसको पूरा का पूरा 500 रुपए मिल गया। प्रेशर का भी वही कॉन्सेप्ट है, अगर आप फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स कम एरिया में लगेगा तो ज्यादा इफेक्ट मिलेगा, अगर फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो गया ज्यादा एरिया में लगेगा तो उसका इंपैक्ट कम हो जाएगा। अब समझ में आया, बोलो, समझ में आया ना? ये होता है आपका प्रेशर का फंडा। तो अब टमाटर को काटना था भाई, टमाटर वैसे ही महंगा है, थोड़ा सा भी वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, एक शार्प नाइफ लिया और उस पर फोर्स लगाया तो उसने बढ़िया से काट दिया। तो हम प्रेशर को इंक्रीज कर सकते हैं, वी कैन इंक्रीज द प्रेशर जस्ट बाय रिड्यूसिंग द एरिया। हम प्रेशर को इंक्रीज कर सकते हैं एरिया को रिड्यूस करके। इसके अलावा आपने देखा होगा, अरे रे रे रे, तो सवाल आ गया, चलो सवाल आ गया है तो कर लो, चलो जल्दी से फटाफट। लालची बाल को, ये एक बच्चा कह रहा था लालची बाल को, कौन है भाई बच्चा कह रहा था लालची बाल को? कोई लालची नहीं है, यहां पर सब ज्ञानी है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ टू पुल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड, बहुत सिंपल है। चलिए पोल स्टार्ट करते हैं, फटाफट आंसर दीजिए। पोल करा तो दिए हैं, फिर क्या कह रहे हो, एक पोल कराइए, हैं ऐसा बात कर रहे हो यार? हाँ तो बबुआ सॉल्व करिए, पोल का कह रहा है अरे लो हट जाते हैं यहां से। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ टू पुल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड, लग रहा है कि सही कर देंगे। धूम मचाले, तो देखो भैया कौन धूम मचाएगा, देखते हैं आज की क्लास में। हाँ तो इसका आंसर तो बहुत सिंपल है, ये तो हमने देख लिया है कौन सा आंसर होगा, बी वाला आंसर नहीं होगा, इसका बी वाला आंसर नहीं होगा। हाँ तो देखिए कह रहा है कि किस फोर्स के कारण अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, पुल करती है, तो बी वाला आंसर होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोगों ने पढ़ा था, किसी बॉडी में मास हो तो बॉडी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो वही आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, तो बी वाला आंसर हो जाएगा। अभी हम कह रहे थे बी वाला नहीं होगा ताकि आप बी वाला ना लगाएं, पर आप लोग लगा रहे थे, है ना? तो देखिए बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने सही उत्तर दिया है। देवांश सिंह, अंजल कुमार सिन्हा, सौम्य पांचाल, अतुल यादव, अर्नव आपका बिग फैन। अरे बहुत बढ़िया भाई, ये है 5 लोग जिन्होंने फटाफट आंसर दिया है। समझ गए हैं भाई, समझ गए हैं आप लोग, बढ़िया से समझ गए हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज की, यानी हम प्रेशर को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो एक हमने देखा कि हमने चाकू को क्या किया, शार्प कर दिया, तो प्रेशर हमारा इंक्रीज हो गया। फिर से हम बात करते हैं इंक्रीजिंग द प्रेशर बाय रिड्यूसिंग एरिया। हमने आयरन नेल के एरिया को रिड्यूस कर दिया, यानी यहां पर देख सकते हो गोल गोल टोपी होती है और नीचे क्या होता है, नीचे नुकीला पॉइंट होता है। गोल गोल टोपी होती है, नीचे नुकीला पॉइंट होता है। नुकीला पॉइंट एरिया कम, प्रेशर लगाएंगे पट से धंस जाएगा, पट से अंदर चला जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, एरिया को कम करके प्रेशर को बढ़ा दिया। बहुत बढ़िया, ये भी आपको पता है। तो फिर क्या नहीं पता है, आपको ये भी पता है, रिड्यूसिंग द प्रेशर बाय इंक्रीजिंग द एरिया। अब जैसे हम क्या कर रहे थे, एरिया को घटा के प्रेशर को बढ़ा रहे थे, वैसे ही हम एरिया को बढ़ा के प्रेशर भी घटा सकते हैं। घटा सकते ना, एरिया को बढ़ा दीजिए प्रेशर घट जाएगा। अब देखो जरूरत क्या पड़ती है,
तो यहां पर बर्फ पे चल रही है, ये दीदी चल रही है बर्फ पे, अब इनका पैर छोटा है, पैर छोटा है तो पैर रखेंगे तो क्या होगा, सारा जो फोर्स है वो छोटे से एरिया पर लगेगा और ये बर्फ में धंस जाएंगी, ये बर्फ में धंस जाएंगी, फिर बेचारी निकलेंगी। तो इसीलिए धंस ना पाए क्या किया गया कि हमने यहां पर इन दीदी को एक स्केट बोर्ड जैसा एक लकड़ी का टुकड़ा दे दिया, इतना बड़ा, इतना बड़ा इन्होंने अपने पैरों पर बांध लिया, एरिया बढ़ गया। अब क्या हुआ, जब इनकी बॉडी ने फोर्स लगाया तो वो जो फोर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो अब ये धंसेंगी नहीं, अब बढ़िया ये स्लाइड करेंगी, स्कीइंग करेंगी, है ना। तो जस्ट अपोजिट हो गया। क्लियर है, समझ में आपको आ गया होगा, कुछ भी दिक्कत नहीं है। और यही कारण है कि आप लोगों ने रेलवे स्टेशन पर देखा होगा, आप लोगों ने रेलवे स्टेशन पर देखा होगा कि जो कुली होते हैं वो अपने सर पर क्या करते हैं, तो वो अपने सर पर एक कपड़े का टुकड़ा रख लेते हैं। इससे क्या होता है, तो चलिए मैं आपको समझाता हूं कि इससे होता क्या है, क्या फर्क पड़ता है। देखो जरा ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, अपने सर पर ये जो बॉटल है, इस बॉटल को नहीं बड़ी चीज लेते हैं अपने सर पर, चलो हाँ ये मिल गया हमको। समझना जरा ध्यान से, ये देखो ये बैग है मेरा, इसमें लैपटॉप है बहुत भारी, हमने अपने सर पर इस बैग को उठा लिया। एक मिनट रुकिए, आपको समझा देते हैं, प्रेशर बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ये देखो ये रहा लैपटॉप, हमने अपने सर पर उठाया। अब देखो सर पर उठाया तो बहुत बोझ लग रहा है, क्यों, क्योंकि लैपटॉप और हमारे सर के बीच में जो कांटेक्ट हो रहा है बहुत कम हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, तो इसका भार बहुत ज्यादा लग रहा है। क्यों लग रहा है, तो देखिए प्रेशर बराबर होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। अब भैया थ्रस्ट तो बहुत ज्यादा है, एरिया कम है, थ्रस्ट तो सेम रहेगा क्योंकि लैपटॉप का भार सेम है, एरिया कम है, तो इस कंडीशन में प्रेशर ज्यादा लग रहा है। प्रेशर ज्यादा लग रहा है, सर दुखने लगेगा, तो हमने क्या किया, इसको हटाया। हमने कहा तुम इधर रुको, अब हमारे पास एक जुगाड़ है, हमारे पास एक व्यवस्था है। तो हमने क्या किया, हमने अपने जेब से निकाला रुमाल और हमने इस रुमाल को अब ऐसे गोल 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 करके अब ऐसे गठरी बना लिया। अब गठरी बना के इसको सर पर रखा और अब इसको सर पर रखने के बाद हमने इस लैपटॉप को रख लिया। तो देखो इसको रखने के बाद अब सर पर रखा तो क्या हो गया, तो आप देख सकते हैं कि जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है बढ़ गया, क्योंकि अब वो जो कपड़ा है फूल गया। अब सर का आकार तो गोल होता है, तो अब देखो ज्यादा हो गया, तो अब क्या होगा, एरिया बढ़ गया तो प्रेशर कम लगेगा, एरिया बढ़ गया तो प्रेशर कम लगेगा। देखना क्यों, समझाते हैं। हम लोगों का जो मुंडी होता है, जो सर होता है, ये वाला इधर का गड़बड़ हो गया है, देखो बहुत बढ़िया ड्राइंग बना था। हाँ, हम लोगों की मुंडी ऐसे होती है, हम लोगों की मुंडी ऐसे होती है, ऐसे टेढ़ा होता है। अब इस पर ऐसा लैपटॉप रखेंगे तो देखो भैया लैपटॉप रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, बहुत कम जगह पर कांटेक्ट हो पा रहा है, बस इतना सा कांटेक्ट हो पा रहा है। फिर हमने क्या किया, अपनी मुंडी पर हमने एक कपड़ा रख दिया, तो देखो अब क्या हो गया सीन, रुकिएगा जरा समझिएगा। ये हम लोगों का मुंडी है, ऐसे गोल होता है। हमने क्या किया, यहां पर एक कपड़े का टुकड़ा रख दिया, कपड़े का टुकड़ा रख दिया, इतना बड़ा कपड़े का टुकड़ा। और अब इस कपड़े के टुकड़े के ऊपर क्या रखेंगे हम, इस कपड़े के टुकड़े के ऊपर लैपटॉप रखेंगे। तो अब देखो पहले एरिया ऑफ कांटेक्ट कम था, अब एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा हो गया, एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ गया, तो क्या हो गया, प्रेशर कम हो गया। इस कंडीशन में कम प्रेशर लगेगा तो ज्यादा वजन उठा के जो कुली है वो चल सकते हैं। तो वहां पर भी प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। क्लियर है, समझ में आ गया, चलो बढ़िया है, समझ में आ गया भाई। आप लोगों को एक पोल हो जाए, एक पोल हो जाए, अगर आप लोग कहेंगे तो एक पोल हो जाए, कर लेते हैं। बढ़िया भाई, पोल कह रहे हैं कि हो जाए तो कर लेते हैं, चलो। हाँ, लैपटॉप तो गेमिंग वाला ही है, एक पोल करते हैं। सवाल क्या है, सवाल क्या है, तो देखो सवाल कह रहा है कि विच चाइल्ड शो द लीस्ट प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड, विच चाइल्ड शो द लीस्ट प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड। बच्चा एक ही है, वो किस पोजीशन में कम प्रेशर अप्लाई कर रहा है, सेम बच्चा है, एक ही बच्चा है, किस कंडीशन में वो कम प्रेशर अप्लाई कर रहा है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया है आपको, ये दिख रहा है
ये खड़ा है बच्चा यहां पर ऐसे, यहां पर एक पैर पे, दो टांग पे, और यहां पर लेट रहा है। तो चलिए पोल स्टार्ट कीजिए, फिर मैं बताऊंगा आप लोगों की अवस्था। चलिए फटाफट आंसर कीजिए, जल्दी से, जल्दी से आंसर कीजिए। हाँ, सही 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 आंसर, तो लग रहा है कि सही आंसर दे रहे हैं। कारण भी पूछेंगे अभी, फटाफट बताना फिर कारण क्या है भाई। सही कह रहे हैं, लीस्ट प्रेशर निकालना है ना। हाँ, लीस्ट प्रेशर ही निकालना है, लीस्ट प्रेशर। अरे बढ़िया, लीस्ट प्रेशर की बात कर रहा है, तो लग तो रहा है कि सही दिशा में जा रहे हो, सही दिशा में जा रहे हो। लीस्ट प्रेशर, चलो प्रेशर कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, प्रेशर बराबर थ्रस्ट अपॉन एरिया। अब बच्चा एक ही है तो फोर्स की वैल्यू सेम होगी, यानी जो प्रेशर होगा वो एरिया पर डिपेंड करेगा। एरिया पर कैसे डिपेंड कर रहा है, इनवर्स डिपेंड कर रहा है, यानी एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम, एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा। अब लीस्ट प्रेशर पूछा है तो ज्यादा एरिया किसका है, ढूंढ लो ज्यादा एरिया किसका है, ये सो रहा है, इसका ज्यादा एरिया है, यानी डी वाला सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। रिजल्ट देखें तो हाँ भैया 80% लोगों ने, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बी वाला। जो बी वाले लोग कह रहे हैं उल्टा हो गया बेटा, उल्टा। देखो आपसे कह रहा है लीस्ट प्रेशर, लीस्ट का मतलब कम होता है, कम प्रेशर चाहिए, और कम प्रेशर कब होगा, जब एरिया ज्यादा होगा, क्योंकि इन उल्टा होता है ना, उल्टा। प्रेशर कम कब होगा, जब एरिया ज्यादा होगा। हमसे प्रेशर क्या पूछा है, कम। आप लोग कंफ्यूज हो गए, एरिया अगर कम हो जाएगा तो प्रेशर तो ज्यादा होगा ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है, समझे। देवांश सिंह, अंजल कुमार सिन्हा, अनुराग यादव, विराज सैनी, श्वेतांक, संदीप पवार, जिसमें एक भी गर्ल नहीं है, एक भी लड़की नहीं है। भाई आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं क्या, समझ नहीं आ रहा है, बताइए। समझ में नहीं आ रहा, आपको भी तो वही समझा रहे हैं जो इन बच्चा लोगों को समझा रहे हैं, इन लड़का लोगों को समझा रहे हैं, आपको भी वही समझा रहे हैं, तो आप लोग भी समझिए और सही सही आंसर करिए, सही सही आंसर कीजिए। देखिए अभी आप लोग, जिन लोगों ने ये वाला आंसर दिया है वो अभी इस अवस्था में होंगे। जो बच्चे ऐसे सो के लेट के लेक्चर देख रहे हैं उन लोगों ने बी वाला आंसर दिया है, और जो बेचारे बैठ के पढ़ रहे हैं, जो बढ़िया से पढ़ रहे हैं, उन्होंने सही आंसर दिया है। तो एक काम करो, सब लोग ये वाला पोजीशन छोड़ो और सब लोग जरा एक पैर पे खड़े हो जाओ, आ जाओ सब लोग, हम भी खड़े हो रहे हैं और फिर से एक बार रिवाइज करवा देते हैं, आ जाओ। चलो ये देखो पैर ऐसे दिख रहा है, एक पैर पे खड़े हो जाओ जल्दी से, फटाफट सब लोग एक पैर पर खड़े हो और रिवाइज करो कि अगर फोर्स कांस्टेंट है तो, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो इस फॉर्मूले के मुताबिक प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया। इस फॉर्मूले के मुताबिक क्या होगा, अगर फोर्स कांस्टेंट है और एरिया की वैल्यू ज्यादा होगी, एरिया को बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा, एरिया को बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। एरिया को घटाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। एक टांग ऊपर करके बोलो, 3 बार बोलो, 3 बार बोलो, रिवाइज करो। पहली बार एरिया बढ़ाओ प्रेशर घटेगा, एरिया बढ़ाओ प्रेशर घटेगा, एरिया बढ़ाओ प्रेशर घटेगा। फिर दूसरा, एरिया घटाओ प्रेशर बढ़ेगा, एरिया घटाओ प्रेशर बढ़ेगा, एरिया घटाओ प्रेशर बढ़ेगा। समझ गए ना। अब कर लो पैर नीचे, पैर नीचे कर लो, पैर नीचे कर लो, कर लिए ना। अरे नहीं, तुम्हारे पैर की सर्जरी हुई तो तुमको थोड़ी कह रहे हैं दोस्त करने को। अब एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, क्या एप्लीकेशन होता है, तो बच्चों देखो ये हमारे पास बैग है, और आप देखोगे कि जो बैग होते हैं उसकी जो बद्धियां होती हैं मोटी होती हैं। ये देखो बैग क्या आपको दिख रहा है, स्ट्रिप, स्ट्रिप देख रहा है, बद्धी देखो। मोटे होने का क्या कारण होता है, तो देखो अब इस बैग में जब हम लैपटॉप रखेंगे, 4-5 किताबें रखेंगे तो बैग भारी हो जाएगा, और इस बैग को हमको लेना होता है कहां पर, अपने कंधे पर टांगना होता है। तो चलिए मैंने क्या किया, इस बैग को अपने कंधे पर टांग लिया। अब कंधे पर टांगा तो इस बैग का वजन होगा नीचे की तरफ, तो ये जो बैग है ये क्या करेगा, नीचे की तरफ इस पर वजन लगेगा, तो ये हमारे इस कंधे पर प्रेशर अप्लाई करेगा, क्योंकि फोर्स नीचे लग रहा है और कुछ एरिया पर लग रहा है। अब अगर वापस से हम उस फॉर्मूले को देखें, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, ये जो बद्धी है अगर ये बद्धी पतली होती, ये बद्धी अगर पतली होती, इसका मतलब एरिया कम होता।
अगर बद्धी पतली होती, एरिया कम होता, इसका मतलब हमारे कंधों पर जो दबाव है, प्रेशर बढ़ जाता। प्रेशर बढ़ जाता तो ज्यादा दूर तक हम इस बैग को लेके नहीं जा पाते। तो इसीलिए जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उन्होंने क्या किया, इस बद्धी को मोटा बनाया, यानी इसका एरिया ज्यादा रखा। एरिया ज्यादा रखा तो प्रेशर कम होगा और इस वजह से हम इस बैग को लेके आसानी से घूम सकते हैं और हम इसको लेके स्कूल जा सकते हैं, खूब सारा सामान लेके, खूब सारा टिफिन लेके। तो चलिए, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, प्रेशर एरिया कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए स्कूल पहुंच गए हैं, बैग को रखते हैं। स्कूल बैग्स हैव wide straps, so the weight of the bag may fall over a large area of the shoulder of the student, producing less pressure on the shoulder. क्लियर है, समझ में आ गया है आपको, बहुत बढ़िया। एक सवाल है कि डू लिक्विड एंड गैसेस ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर। अभी तक जितना भी हम बात करते आ रहे थे, हमने बात की नाइफ की, हमने बात की नेल यानी कील ठोकने वाले की, हमने बात की वो सामान की यानी लैपटॉप की, हमने बात की बैग की, पर अभी तक हमने लिक्विड एंड गैसेस की बात नहीं की। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि लाइक सॉलिड डू लिक्विड एंड गैसेस ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर। तो आपका आंसर है यस यस यस। आप लोग कह रहे हैं यस यस यस, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो भैया, बढ़िया बढ़िया कह रहे हो, सही कह रहे हो। तो हाँ, डू लिक्विड एंड गैसेस ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर, तो इसका आंसर है यस, लिक्विड एंड गैसेस ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर। अच्छा, कहां देखने को मिलता है, कहां देखने को मिलता है, कैसे पता चलता है? तो चलिए फिर से हम उस मनहूस बॉटल को लेके आते हैं जिसने सबकी बेइज्जती की थी। ये रही बॉटल, इस बॉटल में पानी भरा है। अगर मैं इस बॉटल में छेद कर दूं तो क्या होगा, इस बॉटल से पानी बाहर की तरफ गिरने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये बॉटल के अंदर जो पानी है वो क्या कर रहा है, इस बॉटल के कंटेनर पर लगा रहा है, क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है। और जैसे ही छेद होगा, उस प्रेशर की वजह से इस बॉटल में से पानी बाहर की तरफ गिरने लगेगा। बोलो हां, गिरने लगेगा। चलो एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। ये रही मेरे पास एक बॉटल, इस बॉटल के कवर को निकालते हैं और हम समझते हैं कि डू लिक्विड एंड गैसेस ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर और नॉट। तो देखो, ये बॉटल रही, ठीक है। अब देखो, इस बॉटल में कुछ नहीं भरा है, बॉटल खाली है, बॉटल खाली है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस बॉटल को कंप्रेस कर रहा हूं, इस बॉटल को पिचका रहा हूं, ठीक है, इस बॉटल को पिचका रहा हूं। तो देखो मैंने क्या किया, इस बॉटल पर फोर्स लगाया और ये बॉटल को मैंने पिचका दिया, ये बॉटल को मैंने पिचका दिया, बॉटल पिचक गई। क्यों? क्योंकि इसमें कोई लिक्विड नहीं था, जो एयर थी वो एयर मूव आउट हो गई और मैंने इस बॉटल को पिचका दिया, इस पर फोर्स लगाया, बढ़िया से पिचक गई। क्योंकि अंदर से रेजिस्ट करने वाला कोई नहीं था, सिर्फ बाहर से प्रेशर लग रहा था। देखना जरा ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं। इस बॉटल पर मैं बाहर से लगा रहा था प्रेशर, क्योंकि अंदर इसमें कुछ नहीं है, एयर सारी मूव आउट हो चुकी है, एयर सारी मूव आउट हो चुकी है, एयर सारी मूव आउट हो चुकी है। तो जिसकी वजह से ये जो बॉटल है ये क्या हो गई, ये पिचक गई। ये जो बॉटल है ये बेचारी पिचक गई। अब मैं क्या करता हूं, इस बॉटल में लिक्विड फिल कर लेता हूं, ठीक है। चलो लिक्विड फिल करके आता हूं, 1 मिनट रुकना, मैं इसमें लिक्विड फिल कर लेता हूं। भाई पानी नहीं आ रहा है, यहां पर पानी नहीं आ रहा है, हमारे पास एक बोतल में पानी है। मैंने क्या किया, ये लो, मैंने इस बोतल में पानी भर लिया, ठीक है, मैंने इस बोतल में पानी भर लिया और अब मैं इस बोतल को पिचकाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये लो, इस बोतल में भर लिया पानी, अब मैं इसको पिचकाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो फोर्स लगा रहा हूं, देखो फिर से मैं फोर्स लगा रहा हूं, सेम फोर्स लगा रहा हूं, ये देख सकते हो आप। अब आप देख सकते हो मैं फोर्स लगा रहा हूं, प्रेशर लगा रहा हूं, पर क्या हो रहा है, अब इसको दबाने में बहुत ताकत लग रही है, बहुत ताकत लग रही है, ये बहुत ताकत लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि जब हमने इस बोतल के अंदर,
जब हमने इस बॉटल के अंदर लिक्विड फिल किया तो देखो क्या हो गया दोस्तों, ये रही बॉटल। जब हमने इसमें लिक्विड भर दिया तो लिक्विड क्या करने लगा, ये लिक्विड इस बॉटल के कंटेनर पर यानी इधर की तरफ ये प्रेशर अप्लाई करने लगा। इधर भी से भी प्रेशर लग रहा है, इधर से भी प्रेशर लग रहा है, और हम इस पे अब बाहर से भी प्रेशर लगा रहे थे, बाहर से भी प्रेशर लगा रहे थे। तो क्या हो रहा था, जो प्रेशर था बाहर वाला उसको ये जो अंदर वाला प्रेशर है वो काउंटर कर रहा था, इस वजह से ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा था। समझ में आया, क्लियर हुआ कि लिक्विड भी प्रेशर एक्सर्ट करता है, यानी अगर किसी कंटेनर में लिक्विड है तो वो लिक्विड उस कंटेनर में हर डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर लगाता है। अब बॉटल के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूं तो उस पॉइंट पर चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में देख लीजिए, हर डायरेक्शन में सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर लगेगा। ओके, अब जैसे ये प्रेशर लग रहा है बाय द लिक्विड्स, ये तो बात हो गई कि बाय लिक्विड हमने प्रेशर देख लिया, बाय लिक्विड हमने प्रेशर देख लिया। अब हम बात करते हैं कि क्या गैस भी प्रेशर अप्लाई करती हैं, क्या गैस भी प्रेशर अप्लाई करती हैं। तो भाई अगर आप लोगों ने थोड़ा हीरो बनने का कोशिश किया होगा, कभी हीरो बनने का कोशिश किया होगा तो क्या किया होगा, आपने टी शर्ट डाल ली ओपन, उसके ऊपर शर्ट, टी शर्ट जो होती है वो पहन ली, टी शर्ट के ऊपर आप लोगों ने शर्ट पहन ली, शर्ट को ओपन करके, शर्ट को ओपन करके पहन लिया। अब आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं तो आपने देखा होगा जो शर्ट है वो कहां होती है, पीछे की तरफ जाती है, जो शर्ट है वो पीछे की तरफ उड़ रही है, आप लोगों ने ये देखा होगा। अच्छा, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, आप लोग क्या है, आप लोग गाड़ी पे बैठे हैं, आपने अपने रुमाल को ऐसे पकड़ा, रुमाल को ऐसे पकड़ा और ये गाड़ी चल रही है, तो देखना जरा ध्यान से, ये रही रुमाल और ये हम आ रहे हैं आगे, तो आप देख लो, फिर से देखना, तेजी से हम दौड़ के आएंगे तो देखना, रुमाल अभी ऐसे हम चल के आ रहे हैं, देखो भाई चल के आ रहे हैं तो रुमाल एकदम सीधे सीधे आपके पास आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा दौड़ के आता हूं, देखो जब मैं दौड़ के आ रहा हूं तो रुमाल क्या हो रही है, पीछे की तरफ जा रही है, रुमाल पीछे की तरफ जा रही है। क्यों, क्योंकि जो एयर है वो क्या कर रही है, रुमाल पर पीछे की तरफ फोर्स अप्लाई कर रही है, इस पर प्रेशर लग रहा है तो रुमाल पीछे की तरफ जा रही है। इसका मतलब गैस ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर, गैस ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर, ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर, ये हमने देख लिया। अब देखो समझ में आया कि नहीं, चमका कि नहीं, कॉन्सेप्ट चमका कि नहीं, कॉन्सेप्ट चमका कि नहीं। पैराशूट का एग्जांपल, पैराशूट का एग्जांपल, अब भाई पैराशूट नहीं है तो क्या करेंगे, शर्ट को फाड़ के और ऐसे पहन लिए हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं भाई, पैराशूट नहीं है, एरोप्लेन में फंस गया हूं, मुझे कूदना है, एरोप्लेन से मुझे कूदना है, तो मैंने क्या किया, एक चद्दर ली, बड़ी सी चद्दर ली और लेके ऐसे कूद रहा हूं मैं, तो क्या होगा, एयर का प्रेशर लगेगा और मेरी स्पीड अब स्लो डाउन हो जाएगी, मेरी स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो हमने देखा कि गैस ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर। अब बच्चों ये जो गैस और लिक्विड है, गैस और जो लिक्विड है, इन दोनों को कॉमन नाम दिया गया, इन दोनों को कॉमन नाम दिया गया, इनको कहा गया फ्लूइड, क्योंकि ये दोनों फ्लो हो सकते हैं, यानी गैस एंड लिक्विड बोथ कैन फ्लो, इस वजह से इनको फ्लूइड बोला गया। क्लियर है, समझ में आया, समझ में आया। एक्स्टर लिखा है, सही बात तो कह रहे हो। स्पेलिंग मिस्टेक ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग समझ गए ना, समझ गए आप लोग। अब देखो गैस एंड लिक्विड को कॉमन नाम दिया जाता है फ्लूइड, इसका मतलब जो फ्लो कर सकता है, फ्लूइड का मतलब जो फ्लो कर सकता है, जो फ्लो कर सकता है उसको हम कहते हैं फ्लूइड। अब देखो ये आपका होता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड, आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। चलो क्या अब हम लोग एक पजल सॉल्व करें, क्या हम लोग एक पजल सॉल्व करें।
समझ में आया? फ्लो मीन्स बहना, बहना, बहने लगा, मैं बहने लगा, नहीं ऐसा ही कुछ गाना होना है, गाना होता है ना एक, बहना, फ्लो मतलब बहना, ये फ्लो होना, ये फ्लो होना, ये देखो ये फ्लो हो रहा है, ये फ्लो हो रहा है, ये एयर ऐसे फ्लो होता है, ये फ्लो हो रहा है, ये फ्लो हो रहा है, यहां से वहां जा रहा है। पजल स्टार्ट करते हैं। पजल ये कुछ इस प्रकार से, अब देखिए हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं पजल। पहला कह रहा है क्रॉस में, हम क्रॉस में सॉल्व करेंगे। रूल्स मैं बताऊंगा, रूल्स मैं बताऊंगा, आपको बताना है। क्रॉस में हम पहले 6 वाला सॉल्व करेंगे। क्रॉस, फोर्स बिटवीन टू चार्ज ऑब्जेक्ट, टू चार्ज ऑब्जेक्ट के, दो चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स होता है उसको क्या कहते हैं? छठवे का आंसर दो फटाफट फटाफट फटाफट, आंसर दो जल्दी से। फ्लो मतलब बहना, अरे बहना, नाक बहती थी ना छोटे में आप लोगों की, वो धर नीचे आ जाती थी, वो भी तो बहना है, फ्लो हो रहा है। बताओ आंसर। फोर्स बिटवीन टू, इलेक्ट्रोस्टैटिक, बहुत बढ़िया। फोर्स बिटवीन टू चार्ज ऑब्जेक्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी हो जाएगा ई, ई इलेक्ट्रो, ई एल ई सी टी आर ओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक, एस टी ए टी आई सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रॉन कौन कह रहा है भैया? इधर आओ जरा, हमको बात करनी है तुमसे। इलेक्ट्रॉन कौन कह रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ई एल ई सी टी आर ओ एस टी ए टी, ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक। चलो छठवा हो गया। सातवां बताओ, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, ये बताओ सातवां। सातवां बताओ, थोड़ा जल्दी से बताओ, हम आते हैं जब तक पानी पी के चिंटू को भेजते हैं। बताओ, पानी पीने गए हैं तो लग रहा है बताओगे नहीं क्या? ये देखो भाई, बहुत बढ़िया, मैग्नेटिक। सातवां कहां है? ये रहा, एम ए जी एन ई टी आई सी, मैग्नेटिक। अरे बहुत पीछे आ गए। नौवा बताओ, फोर्स अप्लाइड बाय डायरेक्ट टचिंग एन ऑब्जेक्ट, फोर्स अप्लाइड बाय डायरेक्ट टचिंग एन ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट टच करने के कारण जो फोर्स लगता है उसको क्या कहते हैं? इधर बताओ ओ बबुआ, बबुआ, ओ बालक दास, बालकों बताइए। फोर्स अप्लाइड बाय डायरेक्ट टचिंग एन ऑब्जेक्ट, कॉन्टेक्ट फोर्स, बहुत बढ़िया। कॉन्टेक्ट कौन सा था ये भाई? तो 9th नंबर का था, 9th। कॉन्टेक्ट, सी ओ एन टी ए सी टी, कॉन्टेक्ट, बहुत बढ़िया। चलो कॉन्टेक्ट। फिर 10वां बताइए, कलेक्टिव टर्म यूज फॉर लिक्विड एंड गैसेस, कलेक्टिव टर्म यूज्ड फॉर लिक्विड एंड गैसेस। सही, फटाफट, एकदम रुकना नहीं चाहिए, एकदम आंसर फटफट आना चाहिए, जैसे कि अभी कर रहे हो। कलेक्टिव फोर्स, कलेक्टिव टर्म यूज फॉर लिक्विड एंड गैसेस, फ्लूइड, बहुत बढ़िया। फ्लूइड कौन सा है? 10वां, फ्लूइड, एफ एल यू आई डी, फ्लूइड। चलो ये हमने सारे अक्रॉस वाले कर लिए हैं, डन। फिर आते हैं डाउन पर। पहला कह रहा है फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, प्रेशर, बहुत बढ़िया। पहला ये रहा, पी आर ई एस एस यू आर ई, प्रेशर। द फोर्स नेसेसरी फॉर आर स्मूथ मोशन, दूसरा बताना है। द फोर्स नेसेसरी फॉर आर स्मूथ मोशन, दूसरा। द फोर्स नेसेसरी फॉर आर स्मूथ मोशन, पता है क्या ये? द फोर्स नेसेसरी फॉर आर स्मूथ मोशन, जिसमें तीसरा वर्ड आई है, फ्रिक्शन, बहुत बढ़िया। फ्रिक्शन, एफ आर आई सी टी आई ओ एन, फ्रिक्शन। यूनिट ऑफ फोर्स, तीसरा बताइए, यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स तीसरा कहां दिख रहा है? ये रहा तीसरा यूनिट ऑफ फोर्स,
यूनिट ऑफ फोर्स तीसरा भाई, तीसरा फटाफट फटाफट। देखो इतना तेजी से इतना पढ़ने वाले बालक अगर जीवन में हो जाए, मतलब इतना अगर ये पढ़ने लगे तो ये भारत देश यहां नहीं रहेगा, भारत देश कहीं और चला जाएगा। नहीं, लोकेशन तो वहीं रहेगी, तरक्की करके कहीं और चला जाएगा। वरना सोचो कि लोकेशन चेंज हो जाए, नोएडा न्यूयॉर्क चला जाए, नोएडा न्यूयॉर्क चला जाए, कोलकाता चला जाए, कहां, कुआलालंपुर। तो ऐसा नहीं होगा, तरक्की कर लेंगे बस इतना पढ़ने लगोगे तो। फोर्स विथ विच अर्थ रिवॉल्व अराउंड अस, फोर्स विथ विच अर्थ रिवॉल्व अराउंड अस। चौथा बताइए, फोर्थ विच अर्थ रिवॉल्व अराउंड अस। बहुत बढ़िया, इतनी तेजी से आंसर आने लगे तो क्या बात है, मतलब होता ना सुकून, एकदम सुकून मिल रहा है देख के कि हाँ सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं एकदम। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल, GRA ग्रेवी, VITATIONAL ग्रेविटेशनल। बहुत बढ़िया, ये भी सही है। पांचवा, द नेट रिजल्टेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो। अगर नेट रिजल्टेंट जो है किसी ऑब्जेक्ट पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, उनका नेट रिजल्टेंट अगर जीरो हो जाए तो उस फोर्स को क्या कहते हैं, उस फोर्स को क्या कहते हैं? पांचवे का उत्तर बताइए, पांचवा आपको बताना है। दूसरा वर्ड ए होगा, दूसरा वर्ड ए होगा। बैलेंस्ड, बैलेंस्ड, बैलेंस, बहुत बढ़िया, बैलेंस, BALANCED, बैलेंस्ड, बहुत बढ़िया। अब एक बचा है, एक बचा है, क्या है एक तो देखो, प्रेशर डिपेंड अपॉन थ्रस्ट एंड। जो प्रेशर है वो डिपेंड करता है थ्रस्ट पर और किस पर? प्रेशर डिपेंड ऑन थ्रस्ट एंड, थ्रस्ट एंड, थ्रस्ट एंड। हे प्रभु, ये बालकों को ऐसे ही बुद्धि दीजिए, जितना तेजी से अब ये पढ़ रहे हैं ना, ऐसे ही पढ़ते रहे और ऐसे ही फटाफट आंसर देते रहे। एरिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एरिया ये हो जाएगा AREA, एरिया। ये हो जाएगा भाई, ये हो गया आपका पजल कंप्लीट। आप लोगों की सहायता से हमने एक बहुत बढ़िया काम कर लिया, तो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, मुझे अपने आप पर गर्व हो रहा है। नहीं सॉरी, आई एम प्राउड ऑफ प्राउड ऑन ऑल ऑफ यू गाइज। मुझे आप सभी पर गर्व हो रहा है कि भाई आप लोगों ने इतनी सहायता की, मदद की, जिसकी हेल्प से हमने ये पजल को कंप्लीट कर लिया। चलो पजल कंप्लीट हो गया भैया, बढ़िया, मजा आया। पजल कंप्लीट हो गया है तो कुछ तो बनता है आप लोगों के लिए, कुछ तो बनता है। ऐसे फ्री फोकट का काम थोड़ी करवा सकते हैं कि नहीं पजल कंप्लीट करवा लिया और फिर आप लोगों को कुछ मिले ना। तो चलो भाई आप लोग बता दो क्या चाहते हो, वैसा एक बार कुछ कर देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम, है ना। आगे बढ़ेंगे, नहीं एंड तो नहीं होगी क्लास, क्लास की आज थोड़ी सी लंबी चलने वाली है। आज हम लोग बहुत सारी चीजें कवर करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट क्लास है, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक पोल आपको भी देंगे, तो आप चलिए बताइए, आप लोगों को हम कुछ सुना दें, कुछ कर दें, जिससे कि आपको बढ़िया लगे, क्योंकि आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। सॉन्ग 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 कह रहे हैं, सॉन्ग कह रहे हैं बच्चे, तो चलिए हम आपको कुछ सुनाते हैं। चलो भाई, अब आप कह रहे हैं तो एक शेर सुना देता हूं, एक शेर सुना देता हूं, आप लोग कह रहे हैं तो ठीक है। अब चूंकि हमारी क्लास है तो हमारी मर्जी भी चलती है, पर आपकी भी चलती है। तो आप लोगों ने इतनी मेहनत की ये पूरा पजल कंप्लीट करवाने में, तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करेंगे लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर की, पर उससे पहले एक शेर सुना देता हूं, सुनाता हूं। चलो तो बच्चा लोग सुनिएगा जरा ध्यान से, कि ना इश्क करो झूठा, ना प्यार करो फर्जी, ना इश्क करो झूठा, ना प्यार करो फर्जी, आगे नहीं बताऊंगा, मेरा शेर और मेरी मर्जी। तो भैया आगे नहीं बताएंगे हम। लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। हमने देखा कि लिक्विड जो है वो कंटेनर के वॉल पर प्रेशर एक्सर्ट करता है, ये हम लोगों ने देख लिया। फटाफट आ जाइए, क्योंकि हमको बहुत सारी चीजें कवर करनी है, ठीक है। ना इश्क करो झूठा, ना प्यार करो फर्जी, आगे नहीं बताऊंगा, मेरा शेर
मेरी मर्जी। तो भाई जो लिक्विड है वो कंटेनर के वॉल्स पर प्रेशर एक्सर्ट करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। और जैसे ही हम इस कंटेनर में कोई होल करेंगे, क्या होगा, क्या होगा, उस होल से पानी बाहर की तरफ जाने लगेगा। और अगर हम बात करें कि उस कंटेनर के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हर डायरेक्शन में जो आपका प्रेशर लगेगा वो इक्वल लगेगा। यानी द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ कंटेनर इज इक्वल इन एवरी डायरेक्शन। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं प्रेशर की बात करूं तो हर डायरेक्शन में प्रेशर क्या होगा, इक्वल होगा। अभी यहां पर क्या है, पॉइंट अलग अलग है, तो ये जो प्रेशर है अलग अलग होंगे, P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10। पॉइंट अलग अलग है इसलिए प्रेशर अलग अलग होगा। पर अगर हम सेम पॉइंट पर लें तो प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। यानी एट एनी पॉइंट इनसाइड a container, at any point inside the liquid, at any point inside the container, the pressure exerted by liquid, the pressure exerted by liquid is same in ऑल डायरेक्शन। यानी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो प्रेशर लगेगा वो सेम होगा। जैसे कि मैं इस बॉटल पर लेता हूं, इस बॉटल पर एक पॉइंट मार्क कर देता हूं कि ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर प्रेशर निकालो। तो इस पॉइंट पर आप यहां पर यानी चारों डायरेक्शन में आप जाके देखेंगे तो हर जगह जो प्रेशर है वो बराबर ही होगा। क्लियर है, हर जगह प्रेशर बराबर होगा। अब बात करें कि जो प्रेशर होता है वो कैसे वेरी करता है, तो प्रेशर वेरी करता है विथ डेप्थ। आप लोगों ने, किसी ने स्विमिंग की है, किसी को स्विमिंग आती है, आप लोगों में से किसी को स्विमिंग आती है, बताइए। आप लोगों में से किसी को स्विमिंग आती है, स्विमिंग, तो आप लोगों को पता होगा कि जैसे जैसे हम लोग नदी के अंदर या स्विमिंग पूल के अंदर जाते हैं गहराई में, वैसे वैसे हमारी बॉडी पर लगने वाला प्रेशर जो है वो बढ़ता जाता है। ये P क्या है, तो P है प्रेशर। जैसे जैसे हम पानी के अंदर जाते जाएंगे वैसे वैसे जो प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा। रो क्या है, तो रो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। यहां पर G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो यहां पर अगर आपको कोई वर्ड का मतलब नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये आपका सिलेबस में नहीं है, आपका सिलेबस में नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई वर्ड नहीं पता है तो जब आप अभी बड़े हो जाएंगे थोड़े से चुन्नुक से, तो आप जब 9th में जाएंगे तो आपको सारा वर्ड का मतलब पता चल जाएगा। फिलहाल तो आपको एक्स्ट्रा में हम क्या कर रहे हैं, डेयरी मिल्क के साथ 5 स्टार पकड़ा रहे हैं। देखो जैसे अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर केस में बात करूं तो देखो यहां से H हाइट पर हमने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, H1 हाइट पर हमने यहां से H2 हाइट पर एक पॉइंट ले लिया, ये वाला, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। यहां से हमने वाटर के फ्री सरफेस से H3 हाइट पर हमने एक पॉइंट ले लिया, ये C। अब देखो प्यारे बच्चे लोग, क्या होगा कि जैसे जैसे हम इस लिक्विड में नीचे की तरफ जाते जाएंगे, जैसे जैसे हम लिक्विड में नीचे की तरफ जाते जाएंगे, आप देखेंगे जो H की वैल्यू है बढ़ती जा रही है। H की वैल्यू बढ़ती जा रही है, इसका मतलब जो प्रेशर अप्लाई होगा वो प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे H की वैल्यू बढ़ेगी जो प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा। तो आपको बस ये याद रखना है कि अगर हम लिक्विड में नीचे की तरफ जा रहे हैं तो हमारे ऊपर लगने वाला जो प्रेशर है वो बढ़ता रहेगा। क्लियर है, समझ में आया, क्लियर है? हाँ बहुत बढ़िया। तो जैसे जैसे हम लिक्विड में नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ। समझ में आ गया है आपको? बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया, समझ में आ गया है ना, क्लियर है। चलो यहां पर बताओ ए बी सी एंड डी, ए बी एंड सी एंड डी। चलो यहां पर मैं अभी शाहरुख खान बनता हूं थोड़ी देर के लिए। आप मुझे बताओ कि इनमें से किसके बॉटम पर जो प्रेशर है वो ज्यादा होगा, ए बी सी एंड डी। मैं यहां पर शाहरुख खान बन के खड़ा हूं क्योंकि मैं कुछ छुपा रहा हूं, मैं कुछ छुपा रहा हूं। तो जल्दी से बताओ ए बी सी डी में से किस पर जो प्रेशर है, किसके बॉटम पर वो प्रेशर ज्यादा होगा, जल्दी से बताओ दोस्तों। बहती हवा सा था वो, ये ऐसे हवा बह रही है, जल्दी से बताओ। सी वाले पे, सी वाले के बॉटम पर प्रेशर ज्यादा होगा, सी वाले के बॉटम पर प्रेशर ज्यादा होगा। बहती हवा सा था, ही एकदम हवा से ही थे भाई। अरे चंपक लाल, ओ चंपक लाल इधर सुनो। चंपक लाल, अभी हम तुमको क्या बताए कि किसी लिक्विड में अगर हम गहराई पर जाएंगे तो जो प्रेशर है वो किस पर डिपेंड करता है, उस लिक्विड की डेंसिटी पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर और हाइट पर। यानी हम वाटर के फ्री सरफेस से, सतह से कितनी गहराई पर हैं, सतह से कितनी गहराई पर है। तो देखो फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला जो प्रेशर है वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है लिक्विड की डेंसिटी पे। अब सब में एक समान लिक्विड भरा हुआ है तो सबके लिए रो की वैल्यू बराबर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी अर्थ पर है तो जी की वैल्यू भी बराबर, जी की वैल्यू होती है 9.81। अभी आप लोगों के लिए ये जानना जरूरी नहीं है, बस आपको बता रहे हैं, इतनी होती है। तो जी की वैल्यू भी फिक्स है। अब सबके लिए एच की वैल्यू भी बराबर है, क्योंकि देखो ये एच, ये एच, ये एच, ये एच, यानी सबके लिए एच की वैल्यू भी बराबर है, सबके लिए एच की वैल्यू भी बराबर है। तो सब में फॉर्मूला तो बराबर ही लगेगा ना भाई, यानी सबके बॉटम पर जो प्रेशर है वो सेम होगा। अब इससे क्या समझ में आया कि जो प्रेशर होता है वो कंटेनर के शेप पर डिपेंड नहीं करता है। प्रेशर एट द बॉटम ऑफ अ कंटेनर डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द कंटेनर। जो प्रेशर होता है कंटेनर के शेप पर डिपेंड नहीं करेगा, सभी जगह पर जो प्रेशर होगा वो बराबर होगा, सब पर जो प्रेशर है वो क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल प्रेशर होगा। सबके बॉटम पर जो प्रेशर होगा वो इक्वल होगा, समझे क्यों? क्योंकि प्रेशर एरिया पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ना ही कंटेनर के शेप पर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है किस पर, सिर्फ इन तीन चीजों पर। और ये सारी सेम है, सेम लिक्विड, डेंसिटी सेम, जी की वैल्यू सेम, हाइट सबकी सेम है, तो सेम। क्लियर है? समझ में आया? अब समझ में आया कि कहां गड़बड़ी हो गई। ये तो देखो, यही तो इंपॉर्टेंट होता है जानना। सब सी सी कह रहे थे, सबको लगा कि भैया यहां पर पानी ज्यादा है तो इसके बॉटम पर ज्यादा प्रेशर लग रहा होगा। नहीं, प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द कंटेनर। क्लियर है? समझ गए? बहुत बढ़िया। Whatever the width or shape, pressure is same at any particular depth is same। यानी अगर हम सेम गहराई पर जा रहे हैं तो प्रेशर सेम होगा, सेम गहराई पर जा रहे हैं तो प्रेशर सेम होगा। चमका कि नहीं चमका? चमका कि नहीं चमका? चमक गया ना, बहुत बढ़िया चमक गया। तो गैस प्रेशर एक्सर्ट करता है, बलून हम फुलाते हैं, बलून फुलाते हैं तो बलून फूल रहा है क्योंकि जो एयर हम अंदर डाल रहे हैं बलून के, वो एयर क्या कर रही है, बलून के सरफेस पर जाकर प्रेशर लगा रही है, जिसकी वजह से बलून का जो साइज है बड़ा होता जा रहा है। यानी गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जिस कंटेनर में गैस भरी जाती है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उस कंटेनर पर प्रेशर लगाते हैं। इसीलिए गैस का सिलेंडर बहुत मजबूत होता है ताकि वो हाई प्रेशर को झेल सके। अगर प्रेशर कम होता तो गैस का सिलेंडर फट जाता। समझ गए? तो जब हम बलून को फुला रहे हैं तो बलून के अंदर हवा जा रही है, हवा जा रही है, हवा क्या कर रही है, बलून के जो सरफेस है उस पर क्या कर रही है, प्रेशर अप्लाई कर रही है, जिसकी वजह से बलून का साइज फूल रहा है, बलून बड़ा हो रहा है। फिर आप लोगों ने देखा होगा आपके साइकिल का जो ट्यूब है, साइकिल का ट्यूब है, उसमें हवा भरवाई जाती है, ट्यूब फूल जाता है क्योंकि हवा क्या कर रही है, ट्यूब के साइज को बढ़ा रही है। बलून जो है, बलून फूल जाता है, बलून पर प्रेशर लग रहा है, हवा भर रहे हैं तो फूल जा रहा है।
फिर ये आप लोगों ने देखा होगा, ये क्या होता है छोटे बच्चों के लिए, वो स्विमिंग पूल में इनको बिठा के बच्चों को डाल दो। आप लोगों ने देखा होगा स्विमिंग नहीं आती तो ये ट्यूब पहन के और तैर रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, प्रेशर अप्लाई कर रही हैं। गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, यानी गैस भी प्रेशर अप्लाई करता है और जो आपका लिक्विड है वो भी प्रेशर अप्लाई करता है। समझ में आ गया? नहीं बच्चा बोरिंग नहीं हो। एक बच्चा कह रहा है बोरिंग, तुम बोरिंग नहीं हो यार, तुम बहुत बढ़िया हो, तुम बोरिंग नहीं हो, आंसर करो। तुम आंसर दोगे बिल्कुल बोरिंग नहीं लगोगे तुम। अच्छा, कभी सोचा है कि हम कैसे पानी पी लेते हैं? किसी ग्लास में हमने जूस खरीदा और जूस में हम क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं। यानी भैया हमने यहां पर एक पाइप रखा, देखो जरा ध्यान से हम कैसे पानी पीते हैं। यहां पर देखना, मेरे पास एक गिलास है, मैं थोड़ा बड़ा गिलास ले रहा हूं क्योंकि मैं थोड़ा बड़ा हूं तो मैं ज्यादा पानी पीऊंगा, है कि नहीं? मैं बड़ा हूं तो मैं बड़ा गिलास ले रहा हूं क्योंकि ज्यादा पानी पीऊंगा। मैंने क्या किया, इस गिलास में ऑरेंज जूस फिल करते हैं भाई, ऑरेंज जूस। हमने इस गिलास में ऑरेंज जूस फिल कर लिया और हम आज ऑरेंज जूस पिएंगे विद चिप्स। तो हमने ऑरेंज जूस फिल कर दिया, चलो जूस पीते हैं। अब जूस पीने के लिए क्या चाहिए, हमने क्या किया, हम लेके आए एक स्ट्रॉ लेके आए और हमने वो स्ट्रॉ ले लिया। यहां पर हमने स्ट्रॉ रखा, ये रहा स्ट्रॉ, ये रहा स्ट्रॉ। अब यहां पर ये स्ट्रॉ अपने आप तो खींचेगा नहीं, तो ये स्ट्रॉ कहां है, तो ये स्ट्रॉ हमारे मुंह के अंदर है। अरे ऐसा नहीं, हम तो नहीं लग रहे हैं कहीं से भी ये कोई चिंपैंजी लग रहा है, तो चलिए चिंपैंजी भी हमारा दोस्त ही है। तो भैया ये देखो, ये एक चिंपैंजी है, ये चिंपैंजी क्या कर रहा है, ये इस में से फ्रूट जूस पीना चाहता है। ये फ्रूट जूस पीना चाहता है तो इसने क्या किया बच्चों, जरा ध्यान से देखना। ये क्या करेगा, ये इस पाइप में से सक करेगा, ये इस पाइप में से क्या करेगा, ऊपर की तरफ सक करेगा। तो क्या होगा, इस पाइप में जितनी भी एयर होगी वो एयर क्या होगी, इस चिंपैंजी ने सक कर ली तो वो सारी एयर इसके मुंह में आ गई, सारी एयर इसके मुंह में आ गई, सारी एयर इसने सक कर ली। तो क्या हो गया, इसने सक्शन किया, यहां पर सक्शन हो रहा है, इसने सारा एयर क्या कर लिया, एयर को सक कर लिया। एयर को सक किया तो प्रॉब्लम क्या हुआ बच्चों, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, बहुत बढ़िया। अच्छा तो फिर क्या हुआ, एयर जब अंदर चली गई तो यहां पर एक लो प्रेशर का रीजन क्रिएट हो जाएगा, यहां पर लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाएगा। अब देखो लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो गया, अब क्या हो रहा है, तो एटमॉस्फेयर, अच्छा एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो समझे ही नहीं हो, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहले समझाना पड़ेगा। हाँ चलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझाते हैं पहले। ये देखो भाई, ये है हमारी अर्थ, मतलब आपकी है हमारी नहीं है, हम दोनों की है, सबकी है, ये हमारी अर्थ है। और अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत अगर नॉलेज हो, थोड़ा बहुत ज्ञान हो, तो आप लोगों को पता होगा कि हमारी अर्थ को किसी ने कवर कर रखा है, हमारी अर्थ को किसी ने एनवेलप कर रखा है। बताओ कौन है वो, हमारी अर्थ को किसी ने कवर कर रखा है जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब होता है, एटमॉस्फेयर का मतलब होता है लेयर्स ऑफ गैसेस, एटमॉस्फेयर का मतलब होता है लेयर्स ऑफ गैसेस। यानी हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस की बहुत सारी लेयर है जिसने हमारे अर्थ को कवर कर रखा है। अब वो जो गैस है, उन गैस में मास है, उन गैस में मास है, तो अर्थ क्या करेगी, अर्थ उन गैस मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि हमने पढ़ा है अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को जिनमें मास होता है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये चीज हमने पढ़ी है, ये चीज हमने पढ़ी है ना, बोलो हाँ पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है।
बिल्कुल पड़ी है। इन गैस मॉलिक्यूल को जो अर्थ है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी क्योंकि इनमें मास है। अब भाई मास है तो ये सारे गैस मॉलिक्यूल क्या करेंगे, अर्थ के सरफेस पर अप्लाई करेंगे प्रेशर फोर्स, क्योंकि इनमें मास है ना, तो ये भी अर्थ पर फोर्स लगाएंगे। ये सारे गैस मॉलिक्यूल अर्थ के सरफेस पर अप्लाई कर रहे हैं फोर्स। अब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो देखो हम क्या करेंगे, इस पूरे फोर्स को अर्थ के यूनिट एरिया पर निकालेंगे। हम देखेंगे कि अर्थ के यूनिट एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है। अर्थ के यूनिट एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है, तो वहां से हमको मिल जाएगा यूनिट एरिया पर लगने वाला फोर्स। और वो फोर्स किसके बराबर होगा, तो वो फोर्स बराबर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। यानी एटमॉस्फेयर के कारण अर्थ के यूनिट एरिया पर लगने वाले प्रेशर को कहा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अर्थ के एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, वो गैसेस अर्थ के ऊपर लगाती हैं फोर्स, और उन फोर्सेस के कारण जो अर्थ पर प्रेशर लगता है उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। वापस रिटर्न हो जाओ यहां पर, वापस रिटर्न हो जाओ यहां पर। ये भैया जो कौन है, ये किट्टू है, किट्टू। ये हमारे दोस्त किट्टू हैं, आपके भी दोस्त हैं किट्टू। ये किट्टू जूस पी रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, सारी एयर को शक कर लिया। सारी एयर को शक कर लिया तो यहां पर लो प्रेशर रीजन इन्होंने क्रिएट कर दिया। अब लो प्रेशर रीजन क्रिएट किया, पर यहां पर तो एयर है ना, ये क्या है, एयर तो हर जगह है, हमारे चारों तरफ एयर है, हमारे चारों तरफ एयर है। तो अब ये जो एयर है बच्चों, ये एयर क्या करेगी, ये जो एयर है वो इस लिक्विड के सतह पर, ये जो जूस है इसकी सतह पर क्या लगाएगा, ये जो एयर है वो इस सतह पर, किस पे, इस सतह पर। कौन सी सतह पर, तो ये जूस के सतह पर ये एयर अप्लाई करेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां पर लगेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा यानी इस बॉटम पर, ये जो ट्यूब है इसके बॉटम पर हाई प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाएगा। हाई प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाएगा। समझे, नहीं समझे, एक बार फिर से बताता हूं। ये भैया किट्टू ने क्या किया है, यहां पर ट्यूब डाला, ट्यूब में जितनी भी एयर थी उसको सक कर लिया, लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो गया उनके मुंह में। यहां पर ग्लास में जो एयर है, ग्लास के ऊपर वो क्या कर रहे हैं, प्रेशर लगा रही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसके कारण इस ट्यूब के निचले हिस्से पर हाई प्रेशर रीजन क्रिएट हो गया। अब ये जो प्रेशर डिफरेंस हो रहा है, लो प्रेशर और हाई प्रेशर, इस प्रेशर डिफरेंस के कारण यहां से ये जो ऑरेंज जूस है ये फ्लो करता हुआ कहां चला गया, किट्टू के मुंह में चला गया। तो अब हमारा जो किट्टू है वो स्ट्रॉ की हेल्प से जूस पी सकता है। और यहां पर कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो किट्टू है वो जूस पी पा रहा है। यानी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर अराउंड अस एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ड्यू टू द वेट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ये देख पा रहे हो, बच्चा दूध पी रहा है, ये बच्चा जूस पी रहा है, ये बच्चा फ्रूटी पी रहा है। क्लियर है, समझ में आया। देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करना है तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है जिसे हम कहते हैं बैरोमीटर या नैनोमीटर। यानी बैरोमीटर और नैनोमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द प्रेशर। ठीक है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर ऑन द सराउंडिंग, हमारे आसपास जितनी भी एयर है वो हमारे ऊपर लगा रही है क्या, प्रेशर लगा रही है, जिसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो वो हाइट के साथ घटता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे जो डेंसिटी है गैसेस की वो कम होती जाएगी और इसी वजह से हमारे ऊपर लगने वाला प्रेशर घटता जाएगा। हम बात करें गर्म जगह पर, गर्म जगह पर क्या होता है, एयर गर्म होगी, गर्म होने के कारण एयर ठंडी होकर ऊपर उठ जाएगी, गर्म होने के कारण एयर ठंडी होगी ऊपर उठ जाएगी। अब एयर ऊपर चलेगी, बहुत ऊपर चलेगी, तो इस वजह से वहां पर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। और ठंडे रीजन की बात करें तो ठंडे रीजन में प्रेशर ज्यादा होता है क्योंकि वहां पर जो एयर है वो नीचे की तरफ होती है। ज्यादा एयर नीचे होगी तो ज्यादा फोर्स लगेगा, ज्यादा प्रेशर लगेगा आपके ऊपर। क्लियर है, ये हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब भाई मेरे पास आप लोगों के लिए ये होमवर्क है, ये एक आपके लिए मैंने होमवर्क दे दिया है।
आपके लिए ये एक होमवर्क है, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन हो जाएगा तो ये होमवर्क कौन कौन करेगा? ये होमवर्क कौन कौन करेगा? सब लोग ही करेंगे, सब लोग ही होमवर्क करेंगे। ये आपका पजल रहा और ये उस पजल के क्या रहे? ये उस पजल के आपके क्वेश्चंस रहे। ठीक है, अब इसके अलावा ये एक सजेस्टेड प्रोजेक्ट है, आप लोग कर लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। आप क्या करेंगे? कलरफुल पिक्चर जो है वेरियस थिंग के, जैसे कार, ग्लास ऑफ वाटर, अ पर्सन स्टैंडिंग, अ बॉय राइटिंग, अ टेलर स्टिचिंग, ये सारे आप छोटे छोटे पेपर लेंगे, कलरफुल कॉपी पर चिपकाएंगे और लिखेंगे कि किस केस में प्रेशर लग रहा है, किस केस में प्रेशर नहीं लग रहा है। बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, आप करिएगा। और ये हमारा समरी रहा कि हमने इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा। बस 2 मिनट और रुक ये सब खत्म हो जाएगा। 2 मिनट। हमने पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा? समरी ले लेते हैं। हमने पढ़ा फोर्स इज द पुश और पुल रिजल्टिंग इन द मोशन ऑफ बॉडी, यानी फोर्स एक पुश और पुल होता है, जो किसी बॉडी पर लगता है तो उस बॉडी में मोशन आता है। समरी ले रहे हैं। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोजिशन ऑफ रेस्ट, चेंज द डायरेक्शन ऑफ बॉडी इन द मोशन एंड चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। यानी एक फोर्स क्या कर सकता है? किसी बॉडी के शेप को चेंज कर सकता है, उसको रेस्ट से मोशन मिला सकता है, उसकी स्पीड चेंज कर सकता है, उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। देयर आर 2 काइंड ऑफ फोर्स, 2 फोर्सेस होते हैं जो हमने पढ़े। कॉन्टेक्ट फोर्स पढ़ा हमने, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स पढ़ा। मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स आपके कॉन्टेक्ट फोर्स के टाइप है। हमने ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा, जो कि नॉन कांटेक्ट फोर्स के टाइप हैं। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर कहलाता है। हमने पढ़ा कि जो सॉलिड होता है, फोर्स फ्रॉम द सॉलिड, जो सॉलिड के कारण जो फोर्स होता है वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। बट अगर हम बात करें लिक्विड एंड गैसेस के कारण, तो उनके कारण जो प्रेशर एग्जर्ट होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन, साइडवे, अपवर्ड, इसका मतलब वो सभी डायरेक्शन में लगता है। सॉलिड के कारण प्रेशर हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। वहीं हम बात करें लिक्विड एंड गैसेस के कारण, तो उनके कारण जो प्रेशर है वो सभी डायरेक्शन में लगता है, ऑल डायरेक्शन में। The envelope of air around us is known as atmosphere। अर्थ को चारों तरफ से जिसने घेर रखा है, जो एनवलप है, जो अभी आपको दिखाया था, उस एनवलप को एटमॉस्फेयर बोलते हैं। उस एनवलप को एटमॉस्फेयर बोलते हैं, जो हमने पढ़ा। और उस एनवलप में जो गैसेस हैं, उसके कारण जो फोर्स लगता है, जो प्रेशर लगता है, उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। जब प्रेशर ऑफ द एयर अपॉन द सरफेस ऑफ अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस चैप्टर में हमने ये सारी चीजें पढ़ी और इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो एंड हो गया है। आपको होमवर्क में मैंने एक पजल दिया है जो आप लोगों को सॉल्व करना है। तो इसी के साथ आज की क्लास में हम टाटा बाय बाय करते हैं। टाटा बाय बाय करते हैं। और आपको अगर मोटो याद हो तो बताओ, आपके क्लास का मोटो या आप लोगों का मोटो क्या होता है? बताओ जल्दी से। खेलते रहो, पढ़ते रहो और हंसते रहो। ये चीजें आपको याद रखनी है, हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि बच्चा लोग, जो टाइम है कभी लौट के नहीं आएगा। ये टाइम एक बार गया तो वापस से आप 8th क्लास में नहीं आ सकते हैं। हाँ, आ सकते हैं, अगर आप लोग चाहें कि 8th क्लास में हमको आना है तो आप फेल हो जाइए, आप आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर हम लॉजिकली बात करें तो आप लोग वापस से इस टाइम में लौट कर नहीं आ सकते। तो हर एक पल को एंजॉय करिए, मजे कीजिए और खूब सारा एंजॉय करिए, खुश रहिए, लोगों को खुश करिए, बढ़िया से अच्छे से रहिए, किसी का नुकसान ना हो आपकी वजह से। मस्ती करते रहिए, खूब पढ़ते, खिलखिलाते, हंसते रहिए, गाना गाते रहिए, शायरी सुनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलो जाते जाते आपको कुछ बढ़िया सी चीज सुना देता हूं, है ना, बढ़िया सी चीज सुना देता हूं। आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा कि हमको जीवन में क्या करना है। और जीवन में अगर करना है तो बस एक चीज का याद रखना कि जो बड़ी मंजिल के राहगीर होते हैं वो छोटे दिल के नहीं होते हैं। आप लोगों का दिल बहुत बड़ा है, आप लोगों को स्ट्रांग रहना है। अभी तो जैसे स्टार्टिंग है, आगे चल के बहुत घंटों पढ़ाई करना है। और अगर हमको किसी ड्रीम को पूरा करना है, किसी एम को अचीव करना है, तो हमको मेहनत करनी पड़ेगी। तो बस आपको याद रखना है कि बड़ी मंजिल के राहगीर छोटे दिल के नहीं होते हैं।
ठीक है, इसी के साथ इस क्लास को खत्म करते हैं और ढेर सारा प्यार आप सभी लोगों को। आई लव यू टू। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, अपना ख्याल रखो। टाटा बाय बाय एंड थैंक यू। अरे भैया, क्या हमसे नहीं बाय बाय करोगे? हम भी तो मिले थे क्लास में, आपको पढ़ाए थे, हैं, आपको हंसाए थे, समझाए थे, तो चलो हमसे भी बाय बाय। मिलेंगे अगली क्लास में, फिर से आएंगे और तुमको कुछ हम जादू दिखाएंगे, मैजिक, काला जादू दिखाएंगे। हम तुम्हारे सर को बॉटल बना देंगे और फिर तुमको दिखाएंगे। तो चलो जाते हैं, टाटा बाय बाय थैंक यू, मिलेंगे बहुत जल्द।